everybody. Today we will be starting a new chapter, chapter number 5, Understanding Elementary Shapes. Okay, so we'll be doing the first question here. First question is, what is the disadvantage in comparing line segments by mere observation? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, दो लाइन सेगमेंट्स हैं और हम उनको कंपेयर करते हैं. व्हाट डज मेयर मीन्स? मेयर का मतलब होता है ओनली बाय ऑब्जर्वेशन, सिर्फ उसको देखते हैं हम अगर तब कंपेयर करते हैं तो उसका क्या डिसएडवांटेज है, क्या कमी है उसमें. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिपीट करती है कॉन्सेप्ट. व्हाट इज अ लाइन? जो हमारी एक लाइन होती है, इट एक्सटेंड्स इन बोथ द डायरेक्शंस. ठीक है, लाइन क्या होती है? हमारी दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है. ठीक है, इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होता है लाइन का. वेयर एज जो लाइन सेगमेंट होती है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. ये तो लाइन हो गई, राइट. और जो लाइन सेगमेंट होता है उसके इट हैज गॉट टू एंड पॉइंट्स, राइट. तो इसके दो एंड पॉइंट होते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट के. अब जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है, दो लाइन सेगमेंट्स हैं, हम उसको सिर्फ देख के अगर हम उसको कंपेयर करते हैं, सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी और दूसरा एक लाइन सेगमेंट है सी डी. हमने अगर उनको कंपेयर करा बाय ओनली लुकिंग एट देम, ठीक है, ना तो हमने रूलर यूज करा, नीदर वी यूज अ डिवाइडर. ठीक, खाली हमने अगर उनको देख के कंपेयर करा तो ये बताइए कि हमारे रिजल्ट में कुछ कमी आएगी, कुछ एरर होगा तो या नहीं होगा. ठीक है, तो अगर ऐसा करते हैं तो ये बहुत ज्यादा देर ग्रेट चांसेस के हमारे उसमें जो आंसर है उसमें एरर आए. सपोज हम इन दोनों को देख के बताते हैं कि ठीक है, दे बोथ आर इक्वल, हमें तो ये दोनों सेम लग रही है. ठीक है, लेकिन अगर हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो इट मे बी पॉसिबल कि इसका आंसर 4.2 सेंटीमीटर्स आए और इसका आंसर 4.5 सेंटीमीटर्स आए. दैट मीन्स दे बोथ आर नॉट इक्वल. ठीक है, जब इनको एक्चुअल में हम जब स्केल रूलर की हेल्प से जब इनको मेजर करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा. ठीक है ना. तो सिर्फ देख के क्या होगा, अगर हम सिर्फ इनको देखते हैं तो देयर आर ग्रेट चांसेस ऑफ एरर. ठीक है, ओनली बाय व्यूइंग दैम. अगर हम खाली उनको देखते हैं, ठीक है, तो बहुत चांसेस हैं कि हम गलत आंसर दें. हमें लगेंगे दोनों इक्वल हैं, ठीक है, लेकिन जब हम उन्हें स्केल रख के नापेंगे, मेजर करेंगे तो आंसर माइट बी डिफरेंट. ठीक है ना. इज इट क्लियर? नाउ वील मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment? सपोज कोई लाइन सेगमेंट है, अगर मैं उसे मेजर करती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, ठीक, और मैं उसको मेजर करती हूँ दोबारा विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइडर, तो विच मेथड इज बेटर? तो जो स्केल होता है इट हैज गॉट अ थिकनेस. स्केल की जो है थिकनेस होती है, तो समटाइम्स क्या होता है जब हम स्केल से मेजर करते हैं तो थोड़ा हमारे पॉइंट्स में डिफरेंस आता है. ठीक, मैं इसको समझ रही हूँ दिस इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल में ये 3.21 या फिर 3.3 सेंटीमीटर भी हो सकती है. इट माइट बी पॉसिबल. ठीक है, वेयर जब मैं एक डिवाइडर यूज करूंगी तो उसकी इट हैज गॉट सो पॉइंटेड निडल्स होती हैं डिवाइडर की कि दैट विल गिव मी द एग्जैक्ट जो लेंथ होगी लाइन सेगमेंट की वो बिल्कुल एग्जैक्ट लेंथ देगा. ठीक है, इज इट क्लियर? सो हम क्या लिखेंगे इसे? इसमें measurement by a ruler may not give accurate results because of the thickness of the ruler. ठीक है, because of the thickness of the ruler. While जो डिवाइडर होता है हमारा उसके इतने पॉइंटेड शार्प एजेस होते हैं. ठीक है, while divider has sharp and pointed edges, needles, you can say pointed needles,
इट गिव्स अस द बेस्ट रिजल्ट, ठीक है, वो हमको सबसे एग्जैक्ट जो है वो रिजल्ट देगा, राइट, ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। हम कोई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, सपोज ए टू बी, दिस इज ए बी, राइट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेक एनी पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। यहां पर सपोज मैं यहां पर एक सी पॉइंट मार्क करती हूँ। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी, हमको इसकी लेंथ मेजर करनी है, राइट। और हमें ये क्या कह रहे हैं कि इज ए बी दिस टोटल इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे स्टार्ट करेंगे, सपोज ये एक मैंने स्केल लिया, टेकन स्केल, तो मैं यहाँ मार्क करती हूँ पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, इसको मैंने 10 सेंटीमीटर का ले लिया, राइट। फिर यहां से 2 सेंटीमीटर पे मार्क करती हूँ मैं पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज ए, दिस इज बी, ये पूरा कितना है, दिस इज 10 सेंटीमीटर्स, राइट। AC मैंने कितना मार्क करा है, 2 सेंटीमीटर्स, तो BC कितना हो जाएगा, C टू B, दिस विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स, राइट। अब मैं क्या लिखती हूं, AB इज इक्वल टू हमारा कितना है, मेजर करके 10 सेंटीमीटर्स, AC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स एंड C टू B इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स। यही तो मेजरमेंट से लिखा है हमने, राइट। तो अब मैं देखती हूं कि AC प्लस BC इज इक्वल टू 2 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और ये हमारा A टू B कितना है, AB इज ऑल्सो इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर क्या आ रहा है, ये बिल्कुल सही आ रहा है। हमने इसको वेरीफाई कर लिया बाय पुटिंग द वैल्यूज, हमने यहाँ वैल्यू रखी और हमने ये वेरीफाई कर लिया दैट यस, अगर CB कोई पॉइंट A और B के बीच में लाई कर रहा है, देन AC प्लस BC इज इक्वल टू AB, ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ वी मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। Now the fourth question is A, B, C, there are 3 points on a line such that A, B, C ये 3 पॉइंट्स है एक लाइन पे, ठीक है। A to B इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स, ये हमारा 5 सेंटीमीटर्स है, एंड B to C इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स, ये हमारा है 3 सेंटीमीटर्स, एंड A to C इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये क्या कह रहे हैं, और A to C क्या है, वो 8 सेंटीमीटर है। नाउ 5 प्लस 3 इज 8, राइट, 5 ये वैसे भी गिवन है, और अगर हम दोनों का सम करते हैं तो भी आंसर 8 सेंटीमीटर आ रहा है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ देम लाइज बिटवीन द टू अदर। तो अगर हम इसे ऑब्जर्व करते हैं इस फिगर को, तो हमें क्या पता चलता है, दैट पॉइंट B लाइज बिटवीन A एंड C, ठीक है ना। हमें तो ये देखकर ही समझ में आ गया दैट यस पॉइंट B जो है वो A और C के बीच में है, क्लियर हुआ। नाउ वी मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। We have to verify whether D is the midpoint of AG। ये एक फिगर गिवन है यहाँ पर, दिस इज पॉइंट O, 1 2 3 4 5 6, दिस इज 7, ठीक है। A पॉइंट B C, दिस इज D, दिस इज E F G। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको बताना है कि दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड G, ठीक है। अब व्हाट इज मिड पॉइंट, सपोज मेरे पास एक लाइन है, दिस इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा एट यहां से 2 सेंटीमीटर और यहां से भी 2 सेंटीमीटर, मतलब अगर ये दोनों डिस्टेंस मेरे इक्वल आएंगे देन दिस मीन्स कि ये जो पॉइंट है दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस होल लाइन, क्लियर है ना। मिड पॉइंट का मतलब यही तो होता है कि यहां से
पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। बी कब इसका सेंटर होगा? व्हेन दिस विल बी द मिड पॉइंट, व्हेन इट विल लाई बिटवीन ए टू सी। कैसे? कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, देन ओनली बी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए टू सी। क्लियर है? अब हम इस लाइन को देखते हैं। ये डिस्टेंस हम यहां से कैलकुलेट करते हैं ए से लेके डी तक का, राइट? तो ए टू बी दिस इज 1 सेंटीमीटर, राइट? बी टू सी इज अगेन 1 सेंटीमीटर, सी टू डी इज अगेन 1 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया हमारा? 1 + 1 + 1 दिस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, दैट मीन्स ए टू डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स, राइट? हो गया। अब हम ये देखते हैं कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है? अगेन 1 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 है, तो डिफरेंस 1 सेंटीमीटर। इसमें फिर 1 सेंटीमीटर ए टू एफ का जो डिस्टेंस है, अगेन 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एफ टू जी। ठीक, इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम डी टू जी कितना हुआ? 1 + 1 + 1 दिस इज अगेन इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या आ रहा है कि ए टू डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स and D to G is also 3 centimeters. That means A to D plus D to G is equal to AG. यही तो हुआ। पूरी AG क्या हो जाएगी? इसका प्लस इसका सम, राइट? अब दोनों 3 सेंटीमीटर्स हैं, प्लस 3 सेंटीमीटर्स, यही तो है। और AG कितनी है पूरी? A to G 7 - 1 है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होता है कि यस इट मीन्स डी इज इक्वल इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। क्लियर हुआ? क्यों क्लियर हुआ ये डी मिड पॉइंट? क्योंकि ए डी इज इक्वल टू डी जी। आ रहा है ना ये दोनों इक्वल? दैट मीन्स यस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। क्लियर? नाउ वी मूव ऑन टू द 6th क्वेश्चन। Sixth question is, if B is the midpoint of AC, suppose एक लाइन है AC, ठीक है, and B is the midpoint, यही तो क्वेश्चन है, and C is the midpoint of BD। फिर हमने इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं टिल पॉइंट D, तो फिर C क्या है? दिस इज द midpoint ऑफ, इसको हमने X मान लिया तो midpoint है, दैट मीन्स अगर ये X है तो दिस विल बी ऑल्सो X, ये डिस्टेंस भी X हो जाएगा, राइट? अब और क्या है पहले कि AB इज इक्वल टू BC, तो अगर मैं इसको Y मान लेती हूं तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू Y, राइट? तो अब हम क्या करते हैं? हम एक काम करते हैं, लेट द लाइन सेगमेंट A to C इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हम ड्रॉ करते हैं पहले A to C 4 सेंटीमीटर, ठीक है, थोड़ा इजी करने के लिए। अब ये कह रहा है कि B पॉइंट जो है मिड पॉइंट है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स A B C, और B to C भी 2 सेंटीमीटर्स हो गया। क्लियर? क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, इसका मतलब जितना BC होगा उतना ही CD होगा, ये भी अगेन 2 सेंटीमीटर्स हो गया, राइट? तो मैं क्या देखती हूं यहां पर कि AB इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज इक्वल टू BC, ये इक्वल टू ये दोनों 2 सेंटीमीटर्स, और मुझे ये भी पता है कि BC इज इक्वल टू CD, क्योंकि C इज द मिड पॉइंट, BC इज इक्वल टू CD क्योंकि C इज मिड पॉइंट, राइट? दिस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इफ आई से कि मेरे पास सपोज जो मेरी एज है, ठीक है, लाइक सपोज आई एम 12 years old, ठीक, मैं हूं आपके बराबर, राइट? एंड यू आर इक्वल टू योर कजन, आप अपने कजन के बराबर हो, वो भी 12 years का है, ठीक है। दैट मीन्स मैं आपके बराबर, आप अपने कजन के बराबर, दैट मीन्स मैं आपके कजन के बराबर हुई नहीं हुई? क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि यस A टू B इज इक्वल टू C टू D, मतलब ये चीज फिर इसके इक्वल आ जाएगी। क्लियर है? नाउ वी मूव ऑन टू द 7th पार्ट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज सेइंग ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स। ठीक है,
मैं एक रैंडमली एक 5 वो बनाती हूँ, ट्राइंगल्स बनाती हूँ सपोज, ठीक, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देती हूँ, ठीक है, ऐसे करके बना देती हूँ 1 वो, ठीक। अब सबके जो है साइज मेजर करते हैं। सपोज दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, कुछ भी आ सकता है, ठीक। ये मेरा 7 सेंटीमीटर, दिस इज 11 सेंटीमीटर, ये वाला 11 सेंटीमीटर हो जाएगा लाइक सपोज, ठीक है, और ये मेरा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है check in each case if the sum of the lengths of any two sides is always less than the third side। मतलब ये है A, this is B and this is C। ABC ट्रायंगल में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट विल ऑलवेज हैपन कि मैं किसी भी दो साइड्स का सम करती हूं, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द। क्वेश्चन सेज कि हमको ये चेक करना है कि AB प्लस BC इज लेस देन AC, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ठीक है, हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर प्लस BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और जो हमारी फोर्थ साइड है AC दिस इज 5 सेंटीमीटर है ना, तो हमें इसे चेक करना है। 4 प्लस 6 इज 10, ठीक है। क्या 10 5 से छोटा है? नो, 5 इज ग्रेटर देन 10 इज ग्रेटर देन 5। इसका मतलब यहाँ तो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है। व्हाई? बिकॉज द सम ऑफ टू साइड्स इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। थर्ड साइड से बड़ी आ रही है ना यहाँ पर। चलिए इसका उल्टा करके देख लेते हैं, अभी हम दूसरी साइड लेके देखते हैं। सपोज इफ आई टेक, मैं आप बोलते हो कि मैम अभी तो आपने BC AB प्लस BC लिया, अब आप उल्टा लीजिए। अब क्या लीजिए? AB प्लस AC लीजिए, ठीक है। अब उसको हम चेक करते हैं कि ये BC से क्या ये छोटा आ रहा है, ठीक है। AB कितना है? 4, AC कितना है? 5। क्या ये छोटा है BC से? BC इज कमिंग 6 सेंटीमीटर, राइट। तो ये कितना हुआ? 9। क्या 9 लेस देन 6? नो, 9 इज अगेन ग्रेटर देन 6, राइट। इसका मतलब दोबारा से क्या आया? द सम ऑफ any two sides is always greater than third side, ठीक है। यही तो आया ना कि कभी भी हम ट्रायंगल की दो साइड्स का सम करते हैं, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक। अब आप इस ट्रायंगल से चेक करो और जो बाकी के ट्रायंगल से आप दोबारा वो भी चेक कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ हियर वी कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1। नाउ वी मूव ऑन टू एक्सरसाइज 5.2।